नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे भाई पर्यायवाची शब्द। सामान्य हिंदी की क्लास आज हम करेंगे और सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को आज की क्लास में हम करेंगे। जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, शब्दावलियों से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चाहे किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण की जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जर्नल पेपर में, उसमें जो है आप लोगों के लिए ये क्लास चली हुई है। और साथ साथ हम साहित्य की क्लास भी कर रहे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए होगी। जो जिस भी स्टेट में, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी संबंधी आप परीक्षा दे रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, उसकी भी क्लास हमारी शाम को 6 बजे हर रोज़ लगती है भाई। लेकिन आज क्लास नहीं होगी साहित्य की, क्योंकि कहीं मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए केवल मैं सामान्य हिंदी की ही क्लास लेकर के आई हूँ आज। और फिर एक दिन छोड़कर एक दिन तो हम करेंगे सामान्य हिंदी की क्लास, और हर रोज़ डेली 6 बजे शाम को हमारी चली रही है हिंदी साहित्य की क्लास, वो भी चलती रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं पर्यायवाची शब्दों की। और जितने भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए पर्यायवाची शब्द हैं उनको हमने विद सॉल्यूशन के साथ लिया है, ताकि हमें आंसर का पता होने के साथ साथ उससे संबंधित और अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी पता चल जाए, और जो शब्द जैसे ही बार बार आएगा तो हमें याद भी रह पाएंगे। इसी तरह हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1, क्योंकि ज़्यादा अभी टाइम नहीं है हमारे पास। परीक्षा की तिथि पास ही आने वाली है हमारी, क्योंकि DSSB में अभी जो हाल ही में इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो अब 2.5-3 महीने का ही समय देता है। DSSB तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं देता है, तो आप लोगों को इसी आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो देख लेते हैं कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। सरस्वती का पर्याय इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो देख लेते हैं। वीणा पाणी सरस्वती का पर्याय होता है, भारती सरस्वती का पर्याय होता है, और वाग्देवी भी सरस्वती का पर्याय होता है। लेकिन जानवी जो है सरस्वती का पर्याय नहीं होता है। जानवी के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है उनको हम देख लेते हैं। सुसरिता, सुरधनी, गंगा, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विशुर्पगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, त्रिपथगा। ये जो शब्द है ये किसके पर्यायवाची शब्द है? जानवी के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके बाद देख लेते हैं सरस्वती के और अन्य पर्यायवाची शब्द। सरस्वती जिसे हम वीणा पाणी भी कहते हैं, तो सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्दों में है गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, विमला। विमला जो है, विमला आप लोगों को लगता होगा कि किसी का नाम भी हमने सुना है विमला, तो विमला भी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। और वागीश भी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, और वागेश्वरी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है और इनको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको परीक्षा में याद रहें। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? वहाँ हमने सरस्वती का देखा था, इसमें हम देख लेते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं। रमा, इंदिरा, कमला और भारती, इनमें से रमा, इंदिरा, कमला जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारती सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। लक्ष्मी के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है कमला, पद्मा, रमा, इंदिरा और चंचला। और चंचला आप लोगों को पता भी होगा कि बिजली का भी पर्यायवाची शब्द होता है। चंचला हम बिजली को भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है देख लेते हैं।
वस्त्र, पट, वसन, ये तीनों के तीनों कपड़े के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो वासन होता है निवास करना, निवास करना होता है वासन। इस वासन का अर्थ है निवास करना। तो ये तीनों के तीनों जो शब्द है वस्त्र, पट, वसन, ये कपड़े के पर्यायवाची है। वासन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं। प्योधर, जलधर, वारीधर और दामोदर, जो ये तीनों के तीनों जो शब्द है प्योधर, जलधर, वारीधर, ये मेघ के पर्यायवाची है। लेकिन दामोदर जो है वो मेघ का पर्यायवाची नहीं है। श्री कृष्ण जी को कहते हैं दामोदर। तो देख लेते हैं। दामोदर का पर्यायवाची है श्री कृष्ण और विष्णु। विष्णु और श्री कृष्ण दोनों जो है दामोदर के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। उसके प्राण पेखरू उड़ गए। उसके प्राण पेखरू उड़ गए, हम कहते हैं ना उसके प्राण पेखरू उड़ गए। तो इसमें ये पूछा हुआ है पेखरू, इस वाक्य में पेखरू शब्द किसका पर्याय है? पेखरू शब्द का पर्याय पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा और पखरना, जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी होता है पेखरू। तो हमने पक्षी के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है वे भी देखने होंगे। तो हम देख लेते हैं। खग, चिड़िया, गगनचर और पेखरू, जो ये अन्य पर्यायवाची शब्द है पक्षी के ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि पेखरू के ही पर्यायवाची शब्द है। पक्षी को कहा जाता है पेखरू। तो इसके बाद जो अन्य ऑप्शन है इनके भी हमने पर्यायवाची देख लेने एक बार। जल्दी के अन्य पर्यायवाची शब्द है आतुरता, जल्दबाजी, हड़बड़ी। और पखवाड़ा के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो हम देखेंगे पखवाड़ा किसे कहते हैं? 2 सप्ताह अथवा 15 दिन का जो योग होता है उसे ही हम पखवाड़ा कहते हैं। और पखरना जो होता है, पखरना का पर्यायवाची शब्द होगा पैर धोना, साफ करना। आप लोगों को इन शब्दों का भी मतलब पता होना चाहिए जो अन्य ऑप्शन में होते हैं। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा नहीं है। आप लोगों को प्रश्नों को पढ़ते वक्त ये भी देख लेना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है पूछा गया है या नहीं। कोई बच्चा ऐसा होता है जल्दबाजी में इसको नहीं देखते, ये देख लेते हैं इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है लगा के ये बोल देंगे कि पहला ही जो हमारा आंसर ठीक करिए आए हम। लेकिन घर आकर देखते हैं तो नहीं, पर ध्यान नहीं दिया। तो तीनों के तीनों जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है। नंबर 1 सुधांशु, सुधाधर और सुधाकर, ये तीनों जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है। लेकिन जो सलील होता है उसे पानी को कहते हैं हम सलील, जल को, नीर को, पानी को। और इसके सलील के जो अन्य पर्यायवाची शब्द है उसको देख लेते हैं। अम्बु, एक मिनट भाई, अम्बु, जल, नीर, त्यो, पानी, वारी, जो ये शब्द है ये किसके पर्यायवाची शब्द है? सलील के। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और चंद्रमा के भी अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो देख लेंगे हम। चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विशु और सुधाकर, जो ये है ये किसके पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से जो है माता का पर्यायवाची पूछा हुआ है कि माता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान रखना है वह है कौन सा नहीं है माता का पर्यायवाची? जो अभी हमने पढ़ा था पानी का जो पर्यायवाची है। सलील का जो पर्यायवाची देखा था हमने पानी, और पानी को ही हम कहते हैं अम्बु, वारी, जल, नीर, सलील, जो ये पर्यायवाची शब्द है अम्बु के पर्यायवाची शब्द है। और अम्ब, अम्बा और जननी, जो हम कहते हैं माता को कहते हैं, माता को कहा जाता है। आप लोगों को सभी को पता ही है। और उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया,
किसके पर्यायवाची शब्द है। ये तीनों के तीनों है किसके पर्यायवाची शब्द है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये पर्यायवाची शब्द है कुमुदनी के। कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है। और किसे कहते हैं कुमुदनी, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे ये भी हम देख लेते हैं। कमल, छोटा कमल, पद्मिनी और अरविंदनी, मृणालिनी, तामरसी, विदुप्रिया, तमरसी, जो ये शब्द है ये सभी के सभी क्या है कुमुदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौमुदी। कौमुदी का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं और अन्य ऑप्शनों के अनुसार हम जब देखेंगे तो कौमुदी किसे कहते हैं, चंद्रिका, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रमिरीची, उजियारी, चंद्रप्रभा और अंतिम है जो हमारा वो है जुनाई। जो ये शब्द है ये सारे कौमुदी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देख लेते हैं सौदामिनी के पर्यायवाची शब्द। सौदामिनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है बिजली, घनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत और चंचला। चंचला हमने शुरुआत में भी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें कि हमने देखा था कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है चंचला और बिजली का भी पर्यायवाची माना जाता है। तो क्षणप्रभा, चपला, इंद्रवज्र, उसके बाद है घनवल्ली, तड़ित, जो ये सभी शब्द है बिजली के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प का पर्यायवाची जो शब्द है, सॉरी भाई हम प्रश्न संख्या 11 पे आए हुए थे, थोड़ा सा आगे स्किप हो गया इसलिए आगे बढ़ गई मैं। यहाँ पे था हमारा बिजली। तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमने देख ही लिया था चंचला। चंचला को हम सौदामिनी भी कहते हैं और धनप्रिया भी कहते हैं, इंद्रवज्र भी कहते हैं, चपला, दामिनी, तड़ित, विद्युत और चंचला। चंचला जो है लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है। बढ़ते हैं आगे। कुमुद कला के पर्यायवाची शब्द। कुमुद कला के पर्यायवाची शब्द है चांदनी और ज्योत्सना। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं हम। देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। आसमान का जो पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा है, तो देख लेंगे। इनमें से जो है आप लोगों को पता ही है, कई बार आपने पढ़ा ही होगा, गगन भी कहते हैं हम। तो आसमान का पर्यायवाची जो शब्द है वो गगन है। ये यहाँ ऑप्शन, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। तो अनल, पवन और सुमन जो ये शब्द है ये आसमान के पर्यायवाची नहीं है। आसमान का पर्यायवाची केवल गगन है। तो इनके और अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। आसमान के और अन्य अंबर के पर्यायवाची, गगन का पर्यायवाची और क्या रहा है, तो देख लेते हैं आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान। जो ये शब्द है आसमान के पर्यायवाची शब्द है। फिर और अन्य ऑप्शनों के अनुसार हम देखेंगे तो अनल किसे कहते हैं, हम अग्नि को कहते हैं, आग को कहते हैं, ज्वाला होती है, दव होती है, पावक होती है, वाही होती है। और पवन की पर्यायवाची जो शब्द है कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है पवन के पर्यायवाची शब्द, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवनमान, समीरण, स्पर्शदर्शन जो है स्पर्शन जो है ये किसके पर्यायवाची शब्द है, पवन के शब्द। मारुत जिसे हम हनुमान का भी एक अन्य जो नाम है मारुत है, इसीलिए कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, जो कि इसीलिए मारुत भी कहा जाता है उनको। तो पवन के ही पर्यायवाची शब्द है ये सभी के सभी। सुमन, सुमन जो है कुसुम, मंजरी, परशुन, पुष्प, फूल, उत्मांश आदि जो है सुमन के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द एक होते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं उसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं कि उनका
समान अर्थ निकलता हो, एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची मतलब एक समान अर्थ वाले शब्दों को ही हम समान अर्थी शब्द कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो देख लेते हैं, टीला, बड़ा, श्रेष्ठ और उठा हुआ। जो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, उच्च का जो समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं है पूछा हुआ है, नहीं है में आपको ध्यान रखना है क्या है, पूछा हुआ है या नहीं। तो इसमें जो बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द इसका उच्च का समानार्थी नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है। टीला, श्रेष्ठ, उठा हुआ, ये सभी के सभी उच्च के समानार्थी शब्द हैं। फिर है मीमांसा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा? तो मीमांसा में हम देख लेते हैं। मीमांसा के लिए जो हमारा पर्यायवाची जो शब्द है वो रहेगा हमारा समालोचना। समालोचना यानी किसी की आलोचना करना। आलोचना का ये मतलब नहीं है किसी के दोषों को हम बता रही हैं। आलोचना का मतलब होता है गुण और दोष दोनों को ही बताना, किसी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हम कहते हैं हमने इसकी आलोचना की है। आलोचना की है तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हमने उसके केवल दोषों को के बारे में बताया है, दोषों का वर्णन किया है। जब हम गुण और दोषों दोनों के बारे में किसी के बारे में बताते हैं, उसे ही हम आलोचना या समालोचना का नाम देते हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो इसके बाद देख लेते हैं, इसमें मीमांसा के जो अन्य पर्यायवाची है वो है बुद्धि, ज्ञान, आलोचना और समालोचना। ये जो सभी मीमांसा के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? तो इसमें से बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा सौदामिनी। सौदामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, सौदामिनी, दामिनी, शया, घनप्रिया, ऐरावती और बिजूरी, चंचला, क्षणप्रभा, चपला, इंद्रवज्र, घनवली, तड़ित, ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 12 हम कर चुके हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द बताओ। इसमें से सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? MP व्यावसायिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो देख लेते हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द जो है वो है भुजंग। भुजंग सर्प को ही कहते हैं हम। तो सर्प का पर्यायवाची शब्द होगा भुजंग। तो सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नाग, विषधर, भुजंग, अहि, उरग, काकोदर, फणिश, सारंग और व्याल आदि। करी, कली, कड़ी, धरन आदि। ये सॉरी भाई, ये गलती से टाइपिंग हो गया। तो ये जो है सभी के सभी जो शब्द हैं सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट है करी। अच्छा, ऑप्शन में है ये करी, तो हम ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है, ये मैंने इसके अंदर ही लाइन पढ़ दी, तो इसीलिए मैं ये समझ रही थी, पता नहीं ये गलती से टाइप हो गया। तो नहीं, ये अलग सी है, हमारे ऑप्शनों में दिए हुए है ये 3 शब्द, और करी, वारन, नग, ये तीनों हमारे जो ऑप्शन में है। तो इनके भी हम पर्यायवाची देख लेते हैं। तो पर इनके अनुसार जो करी का पर्यायवाची होता है कली, कड़ी, धरन। ये जो कली जो होता है करी को ही कहते हैं। वारन जो होता है, वारन का होता है पर्यायवाची जो शब्द है करीश, हाथी, हाथी को कहते हैं हम वारन, गज, हस्ती, मतंग आदि। नग का जो है भूधर यानी कि पर्वत, और महीधर, शैल, नगपति आदि जो है नग के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दक्ष, निपुण, अक्ष, प्रवीण। इनमें से जो अक्ष है वो कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अक्ष का मतलब होता है आँख, आँख को हम कहते हैं अक्ष, अक्षी, चक्षु, ये सभी आँख के पर्यायवाची है। तो देख लेते हैं अक्ष के और अन्य पर्यायवाची, आँख, अक्षी, अम्बक, चक्षु, चश्म, दीदा, दर्ग, दरेंद्रिय, नैन, नेत्र, नैन,
लोचन और विलोचन, दृष्टि, नज़र, ये जो सभी है आँख के पर्यायवाची शब्दों में शामिल है। उसके बाद बात करें हम प्रश्न संख्या 15 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से अभी हमने पक्षी का ऊपर भी पर्यायवाची शब्द देखा था, पेखरू, जिसे हमने पढ़ा था कि पेखरू किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अभी इसमें पूछा हुआ पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। बार बार जब आपके सामने वही शब्द आएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमें ये याद होने लगे हैं, क्योंकि कुछ तो आप लोगों को पहले से ही याद है, कुछ ऐसे शब्द है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप लोगों उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान से समझते हुए करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अभी थोड़ा सा आपके लोगों के पास समय भी है, धीरे धीरे हम एक दिन छोड़कर एक दिन में सामान्य हिंदी की क्लास पिछले सालों के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को विद सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूँगी। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट को करने में। तो आप लोगों के कई सारे आप लोग देखोगे कि काफ़ी सारे प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से पूछे गए हैं, क्योंकि पिछली परीक्षाओं से ही प्रश्नों को लिया जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है लगभग 50% प्रश्नों को तो लिया ही जाता है। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 15 को हम देख लेते हैं, पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा पंथी। पंथी जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो रखे है भाई, इन पर ध्यान नहीं देना, आप लोगों को आंसर पर ध्यान देना है। तो पंथी जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, विहग, द्विज जो है ये तीनों के तीनों जो है पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। जो पंथी जो है, पंथी के और अन्य जो पर्यायवाची शब्द है उसे एक सेकंड, पंथी भाई एक प्रकार से विशेषता है, विशेषण शब्द है, ना कि पर्यायवाची शब्द। इसका सही आंसर हमारा पंथी हो जाएगा, लेकिन ये एक प्रकार से विशेषण शब्द होगा। तो देख लेते हैं हम आंसर। तो पंथी पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंथी विशेषण शब्द है। जबकि पक्षी के और अन्य पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम, द्विज, खग, विहग, पेखरू, परिंदा, चिड़िया, शकुंत और अंडज, ये जो सभी शब्द है ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 में आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें आभूषण का पर्यायवाची जो शब्द है वो नहीं है, पूछा हुआ है कौन सा नहीं है, क्योंकि आजकल परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो नहीं से ही संबंधित प्रश्न अधिक पूछ लिए जाते हैं। तो हमें नहीं पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि है पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ है। तो अलंकार, उल्लास, गहना, विभूषण, जो ये उल्लास जो है आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आभूषण के और अन्य पर्यायवाची जो शब्द है वो है जेवर, भूषण। अलंकार, गहना, विभूषण तो आप लोगों ने पढ़ ही लिए हैं, तो मैंने बार बार इनको नहीं लिखा है, तो इसको आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ज्वाला का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो ज्वाला का जो इनमें पर्यायवाची नहीं है, नहीं पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको यही बात बताती हूँ, क्योंकि प्रश्नों की गलती होने की संभावना तभी होती है जब आप लोग ध्यान नहीं देते। जब ये देख लेते हो कि पूछा क्या गया प्रश्न में, तो हमारा जो आधा प्रश्न का हल तो वहीं पर हो जाता है कि हमें जब प्रश्न समझ आ जाता है कि हाँ इसमें पूछा क्या गया है। तो देख लेते हैं, जो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा कानन। कानन जो है वो ज्वाला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कानन के जो अन्य कानन होता है, किसे कहते हैं कानन, हम वन को कहते हैं, जंगल, वन हम कानन बोलते हैं, अरण्य। तो कानन के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको देख लेते हैं। कानन के अन्य पर्यायवाची शब्द है अरण्य, जंगल, कांतार, विपिन आदि। और उसके बाद ज्वाला के पर्यायवाची और अन्य शब्द देखेंगे हम, आग, अग्नि, अनल तो है ही, उसके साथ ही दहन, धंजय, विषावतर,
नर, उसके बाद है वैश्वानर, उसके बाद रोहिताशव, उसके बाद जो है वायुसखा, विभावसु, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाणु और वहीन, शिखी आदि जो है ये सभी ज्वाला के पर्यायवाची शब्द है। भाई आप देख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा हुआ है। तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, ARO 2018 की परीक्षा में। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा प्रश्न है। तो इच्छा पर जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा हुआ है। लिप्सा, विभवी, कामना, स्पृहा, जो ये विभवी जो है शब्द है ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। वैभव का मतलब होता है, वैभवी का मतलब होता है भाई अमीर, संपन्नता, धन बहुलता, समृद्धि, मालदारी, दौलतमंदी, महत्ता, शक्ति, ऐश्वर्य। जो ये शब्द है ये वैभव के या वैभव, पता नहीं ऑप्शन में ये वैभव है या वैभवी है, तो हम वैभव ही लगा कर चलेंगे क्योंकि कई शब्दों में ऐसे होते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों मैं कहना चाहूँगी कि तो छोटी छोटी इन मिस्टेकों पर थोड़ा सा करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं जहाँ पर भी कुछ मिस्टेक लगती है तो मैं साथ साथ आप लोगों को बता भी देती हूँ। तो बात कर लेते हैं इच्छा के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है उसको देख लेते हैं। अभिलाषा, चाह, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, इच्छा, मर्जी आदि। जो ये सभी शब्द है ये इच्छा के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो इसमें अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? सेंध, कोटक, तुरंग, घोड़ा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेंध। सेंध जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व के और अन्य पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, जो हम देख लेते हैं। हरि, घोड़ा, सैंघव, वाजी, रविपुत्र, है, ददीका, सरता, तुरंग। तुरंग कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तुरंग का आशय क्या है, तुरंग का मतलब क्या है, तुरंग किसका पर्यायवाची है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वाजी, तुरंग, है, जो ये शब्द ये पर्यायवाची शब्द है ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्दों को कर लिया है और उसके बाद और अन्य कुछ पर्यायवाची शब्द और रहते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उनको भी हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और जब ये शब्द आपके सामने बार बार आएंगे तभी आपको ये याद रह पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में से प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करें ताकि तथ्य आपके सामने बार बार आए और आपको यहीं पर हमारी क्लास में ही आपको तथ्य याद रह जाए। परीक्षा तक आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाए और आपके लिए जो ये क्लासेज है आपको काफ़ी मददगार साबित हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।